अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज फिर हम जॉन कीट्स को डिस्कस करेंगे। जॉन कीट्स के ऊपर काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं। ये इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाने का एक ही मकसद है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉन कीट्स को अपना फेवरेट पोएट कहते हैं इंग्लिश लेक्चरर के इंटरव्यू में, तो उनको ये बताना ज़रूरी है कि कौन कौन से सवालात हो सकते हैं जॉन कीट्स के हवाले से। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोइट्री किस तरह से मेडिसन है जॉन कीट्स के लिए। तो आप ज़रा कमेंट दें, आप ये सवाल किया जाता है इंटरव्यू में। तो हमें इसका जवाब इस तरह से बनेगा कि हमें पता है कि वी नो दैट जॉन कीट्स वाज सफ़रिंग फ्रॉम कंजम्पशन। हमें पता है कि वो टीबी के मर्ज़ में मुब्तला था और वो रियल वर्ल्ड को छोड़ना चाहता था, रियल वर्ड्स को अवॉइड करना चाहता था और वो डिसअपीयर होना चाहता था नाइटिंगेल की दुनिया में, क्योंकि रियल वर्ल्ड में उसको सिम्टम्स का सामना करना होगा, उसको बीमारी की जो ट्रबल्स हैं, परेशानियां हैं, उनका सामना करना होगा। इसीलिए वो ये चाहता था कि मैं शायरी लिखूं और शायरी के अंदर ही मैं जो दुनिया मैं बनाता हूं अपनी इमेजिनेशन की, उसी के अंदर ही मैं खोया रहूं और बाहर मैं ना निकलूं। हम अगर बायोग्राफ़ी पढ़ें तो हमें ये बात पता चलेगी कि जब उसको टीबी की बीमारी लगी तो उसको बहुत देर देर तक, रातों तक उसे खांसी आती रहती और वो बेचारा सो भी नहीं पाता था और हर रात वो ख्वाहिश करता कि मैं मर ही जाऊँ इसी रात। और जब वो सुबह के टाइम जागता तो बड़ा मायूस होता कि अब ज़िंदा हूँ और आज का दिन फिर मुझे खांसते हुए ही गुजारना पड़ेगा। तो वो ये चाहता था कि मैं पोइट्री लिखता रहूं और पोइट्री में जो दुनिया मैं बनाता हूं उसी दुनिया के अंदर मैं खोया रहूं, नाइटिंगेल की दुनिया में। क्योंकि वो हकीकत की दुनिया में जॉन कीट्स नहीं आना चाहता था, क्योंकि हकीकत की दुनिया में उसको बीमारी ने इतना जकड़ा हुआ था कि वो नहीं आना चाहता था इस हकीकत की दुनिया में। अब हम दूसरा जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं कि जॉन कीट्स क्यों वापस आ गया था ओड टू नाइटिंगेल की, ओड कैसे वापस आया और क्यों वापस आया ओड टू नाइटिंगेल पोएम के अंदर। जब जॉन कीट्स जो था वो ओड टू नाइटिंगेल लिख रहा था तो वो बाग के अंदर बैठा था और जो बुलबुल थी वो उसके सर के ऊपर बैठी थी और वो बुलबुल जो थी वो गाना गा रही थी और वहीं से जॉन कीट्स ने अपनी पोएम लिखना शुरू की। लेकिन जो जॉन कीट्स था वो वापस तब आ गया जब फॉरलॉर्न का वर्ड जब उसने लिखा तो वो जो बुलबुल थी वो उड़ के चली गई उसके सर से, और वो जो फॉरलॉर्न का वर्ड ही एक ऐसा वर्ड था जो कि बेल की तरह बजा उसके कानों में और उसको वापस ले आया इस दुनिया में। यानी पहले तो वो इमेजिनेशन में नाइटिंगेल के साथ अपना वक्त स्पेंड कर रहा था, अपना वक्त गुजार रहा था, लेकिन जैसे ही फॉरलॉर्न का वर्ड वो लिखता है बुलबुल वहाँ से चली जाती है और वो फॉरलॉर्न का वर्ड ही एक बैल की तरह ही होता है जो कि जॉन कीट्स को वापस ले आता है इस दुनिया में। वो वापस इसलिए आता है क्योंकि जो सॉन्ग था नाइटिंगेल का वो अब ख़त्म हो चुका है और नाइटिंगेल उड़ के चली गई है दरख्त से, और जॉन कीट्स फिर हकीकत की दुनिया में वापस आ जाता है। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि वो क्यों वापस आता है, वो इसलिए वापस आता है क्योंकि जो बुलबुल का गाना था वो ख़त्म हो गया, बुलबुल उड़ के चली गई और फॉरलॉर्न का वर्ड बिल्कुल एक बैल की तरह बजा उसके कानों में, ये दिखाने के लिए कि वापस दुनिया में आप आ गए हो।